स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी पुराणों की दिव्य कथाएं, भक्ति की कहानियाँ और जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणाएं। 1 आए कहानी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 समुद्र मंथन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शन के लिए अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत जा रहे थे। दुर्वासा अपने तप, योगबल और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, पर वे अत्यंत धर्मनिष्ठ व सत्यनिष्ठ भी थे। इंद्र का अहंकार। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने नम्रता से ऋषि और उनके शिष्यों को प्रणाम किया। दुर्वासा प्रसन्न हुए और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। वह पुष्प न केवल दिव्य था, बल्कि उसे धारण करने से सौभाग्य, वैभव और श्री प्राप्त होती थी। किंतु इंद्र, जो पहले ही इंद्रासन के गर्व में डूबे हुए थे, उस पुष्प के महत्व को समझ ही न सके। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। पुष्प के स्पर्श से ऐरावत का तेज विष्णु के समान दीप्तिमान हो उठा। वह दिव्य शक्ति से भर उठा और इंद्र को अपनी पीठ से गिराकर वन की ओर भाग गया। उसके कदमों से पुष्प भी नष्ट हो गया। ये दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्हें ये लगा कि इंद्र ने विष्णु प्रसाद का अपमान किया है। दुर्वासा का शाप। क्रोध में दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। हे इंद्र, तुम श्री लक्ष्मी से वंचित हो जाओगे। तुम्हारा वैभव, बल, उत्साह सब नष्ट हो जाएगा। उनके शब्द सत्य हुए। उसी क्षण लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के जाने से देवता तेजहीन और दुर्बल हो गए। तभी दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवगण स्वर्ग से निकलकर धरती और अन्य लोकों में भटकने को विवश हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवताओं की व्यथा और विष्णु से प्रार्थना। हतोत्साहित इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें बतलाया, ये सब विष्णु भगवान के पुष्प का अपमान करने के कारण हुआ। लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण। ब्रह्मा देवगण को साथ लेकर क्षीरसागर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। देवताओं ने स्तुति करते हुए प्रार्थना की, भगवान, दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। विष्णु का मार्गदर्शन। विष्णु बोले, देवताओं, इस समय दैत्यों का काल शुभ है और तुम्हारा काल प्रतिकूल। अतः युद्ध में तुम विजय नहीं पा सकते। पहले शांति का मार्ग अपनाओ। दैत्यों से संधि करो। क्षीरसागर में अमृत छिपा है। समुद्र मंथन करके ही वह अमृत प्राप्त होगा। उसके लिए दैत्यों को सहयोगी बनाओ और अमृत प्राप्त कर अमर हो जाओ। तब तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। देवताओं ने विष्णु की सलाह मान ली और दैत्यराज बलि के पास जाकर संधि कर ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र मंथन का प्रारंभ। समुद्र मंथन की तैयारी के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर, दैत्य वासुकी के फन पकड़कर मंथन करने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ, पर मंद्राचल समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार कछुए में प्रकट हुए और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर स्थिर कर दिया। अब मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कालकूट विष का प्रकट होना। समुद्र से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जो इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जल उठे। देवता और दैत्य दोनों बेहोश होने लगे। जीव जंतु मरने लगे। दिशाओं का तेज बुझ गया। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। नीलकंठ शिव। शिवजी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपनी हथेली पर लेकर पी लिया। उन्होंने उसे गले से नीचे उतरने नहीं दिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। उन्हें तभी से नीलकंठ कहा जाने लगा। पृथ्वी पर जो थोड़ा विष टपका उसे सर्प, बिच्छू आदि ने ग्रहण किया, इसी से वे विषैले हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न विस्तार से। विष शांत होने पर मंथन पुनः शुरू हुआ। क्रम से 14 रत्न निकले। 1 कामधेनु, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली गाय, ऋषियों ने ग्रहण किया। 2 उच्चश्रवा दिव्य घोड़ा, दैत्यराज बलि ने लिया। 3 ऐरावत श्वेत विशाल 4 दांत वाला हाथी, इंद्र ने लिया। 4 कौस्तुभ मणि, सर्वोत्तम रत्न, विष्णु ने धारण किया। 5 कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ति वृक्ष, स्वर्ग में स्थापित। 6 रंभा, सुंदर अप्सरा। 7
लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट होकर विष्णु को पति रूप में चुना। 8. वारुणी देवी, मदिरा की देवी दैत्यों ने ग्रहण किया। 9. चंद्रमा शिव के मस्तक पर स्थापित। 10. विशाखा देवी। 11. धनुष। 12. शंख। 13. रत्न अन्य मूल्यवान वस्तुएं। 14. धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को पाकर देवगण आनंदित हुए, पर वास्तविक संघर्ष अभी शेष था। यह आगे की कथा का हिस्सा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. अहंकार से विनाश निश्चित है। इंद्र का अभिमान ही उसके पतन का कारण बना। 2. किसी भी ईश प्रसाद या आशीर्वाद का अनादर नहीं करना चाहिए। 3. विपत्ति में शांति और बुद्धि ही समाधान देती है। विष्णु द्वारा सुझाई गई नीति ही देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाती है। 4. सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव का त्याग अद्वितीय है। 5. बड़े लक्ष्य के लिए शत्रु भी सहयोगी बन सकते हैं। 6. परिश्रम व एकता से अमृत समान फल प्राप्त होता है। चैप्टर 12। गंगा को जटाओं में बांध लिया शिव ने। प्राचीन काल में रघुवंश महान था। इसी पवित्र वंश में एक तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी सम्राट हुए, राजा भागीरथ। उनके पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटक रही थी। भागीरथ के हृदय में पीड़ा थी कि उनके पूर्वज इस स्थिति में हैं और उन्हें उद्धार का मार्ग चाहिए। उन्हें ज्ञात हुआ कि यदि माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके पूर्वजों के अस्थि कलश को स्पर्श कर ले, तो वे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यही विचार उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। वे राज सुख, भोग विलास सब छोड़कर कठोर तपस्या में लीन हो गए। भागीरथ की कठोर तपस्या। भागीरथ की तपस्या कालांतर में इतनी तीव्र हो गई कि देव, दानव, ऋषि मुनि तक उसकी शक्ति से आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन गंगा देवी प्रकट हुई। वे दिव्य आभा से दीप्त थीं। उन्होंने आग्रहपूर्ण स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पूर्वजों के उद्धार हेतु पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हूँ। भागीरथ की आंखें प्रसन्नता से भर आईं। पर तभी गंगा ने आगे कहा, पर सुनो, स्वर्ग से पृथ्वी तक का मार्ग अत्यंत ऊंचा और लंबा है। मेरा प्रवाह और वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी, तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में धंस जाएगी। इसलिए किसी शक्तिशाली देवता को मेरा भार सहना होगा। भागीरथ फिर चिंता में पड़ गए। गंगा को भी कहीं न कहीं अपना वेग और शक्ति पर थोड़ा गर्व था कि उनका प्रचंड वेग किसी भी लोक द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। शिव की उपासना। भागीरथ ने निश्चय किया कि केवल महादेव शिव ही गंगा के वेग को थाम सकते हैं। वे कैलाश पर्वत पर गए और अत्यंत कठोर व दीर्घ तपस्या आरंभ कर दी। उनकी समर्पित साधना और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। महादेव शांत, सौम्य और कृपालु स्वर में बोले, वत्स भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर अपना दिव्य उद्देश्य बताया। वे बोले, प्रभो, गंगा के प्रचंड वेग को केवल आप ही धारण कर सकते हैं। कृपया उनके अवतरण के मार्ग में अवरोध बनकर उन्हें अपने जटाओं में रोक लीजिए। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि गंगा के हृदय में अपने वेग का अभिमान है। शिव ने निश्चय किया कि वे उसके गर्व को दूर करेंगे और सृष्टि के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। गंगा का स्वर्ग से अवतरण। समय आया। गंगा देवी स्वर्गलोक से अद्भुत आभा और गर्जनायुक्त वेग के साथ नीचे उतरी। वे सोच रही थी कि उनका वेग कोई रोक नहीं पाएगा, न पृथ्वी, न पर्वत, न कोई देवता। परंतु जैसे ही वे महादेव के सिर के ऊपर आईं, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। मां गंगा ने देखा कि वे शिव की कोमल जटाओं पर पहुंचते ही पूरी गति से पृथ्वी पर बहने के स्थान पर जटाओं के बीच ही उलझकर फंस गईं। न वे आगे बढ़ पा रही थीं, न पीछे लौट पा रही थीं। उनका सारा वेग, सारा गर्व, उनकी शक्ति, सब शिव की जटाओं में शांत हो गया। गंगा छटपटाने लगी। उन्होंने समझ लिया कि उनका अभिमान चूर हो चुका है। वे विनम्र होकर महादेव से बोली, भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे मुक्त कीजिए, मैं अपना दम त्याग चुकी हूँ। संसार के कल्याण के लिए मुझे धरती पर जाने दीजिए। शिव सदा करुणामय हैं। उन्होंने कृपालु भाव से गंगा को मुक्त किया और अपनी जटाओं से एक पतली धारा के रूप में उन्हें छोड़ दिया। गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई।
शिव की जटाओं से निकलते ही गंगा पृथ्वी पर एक स्वच्छ सुंदर जलधारा की तरह उतरी और धीरे धीरे 7 पवित्र धाराओं में विभक्त हो गईं। 1. भागीरथी। 2. अलकनंदा। 3. मंदाकिनी। 4. सरयू। 5. नर्मदा एक स्वरूप। 6. सिंधु एक धारा। 7. ब्रह्मपुत्र एक धारा का रूप। भागीरथ गंगा के आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित होती रही। अंततः जहाँ भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियां स्थित थीं, वहां गंगा ने स्नान कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। भागीरथ का स्वप्न पूर्ण हुआ, इसीलिए उन्हें भागीरथ प्रयास शब्द से सम्मानित किया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर के सम्मुख टिक नहीं सकता। गंगा का गर्भ शिव की जटाओं में शांत हो गया। 2. निस्वार्थ प्रयास अवश्य सफल होते हैं। भागीरथ की दृढ़ तपस्या ने असंभव को संभव कर दिया। 3. शिव करुणा और धैर्य के देवता हैं। वे दम्भ को शमन करते हैं परंतु भक्ति और विनम्रता को स्वीकार कर लेते हैं। 4. सच्चे उद्देश्य और पवित्र भावना से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। 5. बड़ा कार्य धैर्य, तप, भक्ति और समर्पण से ही सिद्ध होता है। चैप्टर 13। विष्णु को सुदर्शन चक्र। प्राचीन काल की बात है, जब दैत्यों के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। त्रिलोक में आतंक बढ़ गया था। देवता निराश और भयभीत होकर इधर उधर भटक रहे थे। दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके सामने देवगण असहाय महसूस करने लगे। देवताओं की इस स्थिति को देखकर प्रकृति भी मानो कांप उठी। देवगणों ने विचार विमर्श कर श्रीहरि विष्णु के धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वे सभी श्रीहरि से विनती करने लगे, प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दैत्यों का बल असाधारण हो गया है, कृपा कर हमें मार्ग दिखाए। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी और कहा, जब तक हमारे पास दैत्यों से युद्ध करने हेतु कोई दिव्य अजेय अस्त्र नहीं होगा, तब तक उनकी अत्याचार शक्ति को नष्ट कर पाना कठिन है। ये कार्य केवल एक ही देव कर सकते हैं, त्रिपुरारी भगवान महादेव। ये सोचकर भगवान विष्णु कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वतों को लांघते हुए बर्फीली हवाओं के बीच एक दिव्य तेज से चमकते हुए वे शिवधाम पहुंचे। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। विष्णु ने दूर बैठकर उनकी आराधना आरंभ की। शिव की कठोर तपस्या। भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1000 नामों द्वारा स्तुति करेंगे। ओम नमः शिवाय, त्रिलोचनाय नमः, मृत्युंजयाय नमः। हर एक नाम के उच्चारण के साथ वे एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते। उन्होंने पुष्पों से भरी एक टोकरी लाई थी, जिसमें पूरे 1000 कमल थे। भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव को देखकर स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने विष्णु की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव की माया असीम है, उन्होंने उस टोकरी से एक कमल पुष्प अदृश्य कर दिया। जब विष्णु अंतिम पुष्प चढ़ाने लगे, उन्हें संख्या में एक कमल कम मिला। वे आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव है? मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से पुष्पों की गणना की थी। वे कमल ढूंढने लगे, हर जगह देख लिया, पर कमल कहीं नहीं मिला। विष्णु का परम समर्पण। विष्णु क्षण भर रुके और फिर मन ही मन सोचने लगे, रूप सुंदरता के कारण मेरा एक नेत्र स्वयं भी कमल के समान है, अतः कमल ही समझो। ये सोचकर भगवान विष्णु ने बिना संकोच अपने एक नेत्र को निकालकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी इस अप्रतिम भक्ति, त्याग और निष्ठा को देखकर भगवान शंकर तुरंत ध्यान से बाहर आए और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, विष्णु, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने अपने नेत्र का त्याग कर दिया, ये देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। वर मांगो। विष्णु ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे ऐसा दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए जिससे मैं दैत्यों का संहार कर सकूं और संसार में धर्म की स्थापना कर सकूं। भगवान शंकर मुस्कुराए। उनके तीसरे नेत्र से ज्वलंत तेजों में प्रकाश निकला और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ अजेय अपरंपार शक्ति वाला सुदर्शन चक्र। शिव बोले, हे विष्णु, ये चक्र मेरे तेज और मेरी दिव्य शक्ति से निर्मित है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा और धर्म की स्थापना में सहायक होगा। विष्णु ने आदरपूर्वक सुदर्शन चक्र को ग्रहण किया, महादेव को प्रणाम किया और कैलाश से रवाना हुए। दैत्यों का नाश। विष्णु जब वापस लौटे तो देवता उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
सभी चकित हो उठे जब उन्होंने विष्णु के हाथों में सुदर्शन चक्र को चमकते देखा। जब दैत्यों ने देवताओं पर फिर आक्रमण किया, तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। वह चक्र इतना वेगवान, इतना तेजस्वी था कि देखते ही देखते दैत्यों का नाश हो गया। देवताओं ने जीत प्राप्त की और त्रिलोक में फिर से शांति स्थापित हुई। उस दिन के बाद से सुदर्शन चक्र सदैव भगवान विष्णु के स्वरूप का अभिन्न अंग बन गया। इस कहानी से मिलने वाला नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी: 1. सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, केवल समर्पण होता है। 2. ईश्वर उस भक्त को अवश्य सम्मानित करते हैं जो बिना स्वार्थ के भक्ति करता है। 3. दृढ़ संकल्प और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। 4. त्याग और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे देखकर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। 5. धर्म की रक्षा के लिए साहस और दिव्य शक्ति दोनों आवश्यक हैं। चैप्टर 14: राम जी और शंकर जी का युद्ध। प्राचीन काल के वह पवित्र दिन थे जब प्रभु श्री राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त में शांति और व्यवस्था स्थापित करने का महान प्रयास था। यज्ञ का अश्व अनेक नगरों, जनपदों और राज्यों से गुजरता हुआ उनके प्रभुत्व को स्वीकार करवाता जाता था। यज्ञ की सुरक्षा और विस्तार का भार श्री राम ने अपने परम वीर अनुज शत्रुघ्न को सौंपा था। उनके साथ थे शौर्य और बुद्धि के प्रतिमान भरत पुत्र पुष्कल, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, अनेक वानर वीर और असंख्य सेनापति। इनके प्रताप से पूरा त्रिलोक परिचित था। देवपुर का धर्मनिष्ठ राजा वीरमणि अनेक राज्यों को विजित करता हुआ यज्ञ अश्व जब पहुंचा देवपुर, तब वहां के धर्मपरायण राजा वीरमणि को सूचना मिली। वीरमणि महादेव और श्री राम दोनों के परम भक्त थे। उनका राज्य शिव की कृपा से सुरक्षित माना जाता था। महादेव ने उन्हें वरदान दिया था, जब तक मेरी कृपा है, कोई भी तुम्हारे राज्य को पराजित नहीं कर सकता। वीरमणि के दो बलशाली पुत्र थे, रुक्मांगद और शुभांगद। दोनों अद्भुत योद्धा और वीरता के प्रतिमान थे। यज्ञ अश्व को देखकर रुक्मांगद ने युद्ध नीति के अनुसार घोड़े को पकड़ लिया, ये जाने बिना कि वह श्री राम का अश्व है। अयोध्या की सेना को उसने संदेश भेजा कि यदि अश्व चाहिए तो युद्ध कर छीन लो। जब पिता वीरमणि को ये ज्ञात हुआ तो वे चिंतित हो उठे। पुत्र, तुमने अनजाने में श्री राम के यज्ञ का अश्व रोक लिया है। वे हमारे मित्र हैं। परंतु रुक्मांगद ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता, मैंने युद्ध का वचन दे दिया है, अब वापसी अपमान होगा। राजा पुत्र के आग्रह पर सहमत हुए और विशाल सेना सजाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध की ज्वाला। अयोध्या की सेना बनाम देवपुर। जब शत्रुघ्न को ये सूचना मिली कि यज्ञ अश्व बंदी बना लिया गया है, वे क्रोध से भर उठे। उनके साथ पूरी अयोध्या सेना तैयार हुई। पवन पुत्र हनुमान ने सलाह दी, देवपुर महादेव द्वारा रक्षित है, पहले संवाद द्वारा प्रयास करें। परंतु शत्रुघ्न बोले, राम के होते राम को बुलाना हमारे लिए अपमान है। युद्ध होगा। और युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं मुखामुखी हो गईं। महाभयंकर रण। 1. पुष्कल बनाम राजा वीरमणि। दोनों में अद्भुत युद्ध हुआ। पुष्कल ने 8 तीक्ष्ण नाराज बाणों से प्रहार किया, जिससे राजा वीरमणि मूर्छित हो गए। 2. हनुमान बनाम वीर सिंह। वीर सिंह ने अनेक अस्त्र चलाए पर हनुमान अडिग रहे। एक विशाल वृक्ष से प्रहार कर हनुमान ने वीर सिंह को मूर्छित कर दिया। 3. शत्रुघ्न बनाम रुक्मांगद शुभांगद। दोनों शूरवीरों ने घोर युद्ध किया, परंतु अंततः शत्रुघ्न ने नागपाश से दोनों को बांध लिया। अयोध्या की सेना विजयी होती दिखी और देवपुर की सेना विचलित होने लगी। महादेव के गणों का प्रवेश। राजा वीरमणि ने संकट देख शिव का स्मरण किया। भोलेनाथ, आपकी शरण में हूँ। क्षण भर में आकाश कांप उठा। वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित गणों की अपार सेना गर्जना करती हुई रणभूमि में उतरी। उनकी भयंकरता देखकर अयोध्या की सेना सहम उठी। वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष प्रजापति का मस्तक काटा था, रुद्रावतार होकर प्रकट हुए। वीरभद्र का प्रलयनकारी प्रहार। पुष्कल ने वीरभद्र पर अनेक दिव्यास्त्र चलाए, पर सब नष्ट हो गए। वीरभद्र ने कहा, बालक, हट जाओ, ये समय तुम्हारा नहीं। परंतु पुष्कल नहीं हटे। अंततः वीरभद्र ने त्रिशूल से प्रहार कर पुष्कल का मस्तक काट दिया। अयोध्या की सेना शोक में डूब गई। शिवगणों का प्रहार। नंदी ने शिवास्त्र से हनुमान को परास्त किया। भृंगी ने शत्रुघ्न पर पाश डाल दिया। अयोध्या की सेना परास्त होने लगी। हनुमान जोर से बोले,
अब केवल श्री राम ही रक्षा कर सकते हैं। और सबने राम का स्मरण किया। श्री राम का प्राकट्य, क्षण भर में दिव्य प्रकाश फैला और श्री राम, लक्ष्मण, भरत वहां प्रकट हुए। सेना का उत्साह लौट आया। राम ने शत्रुघ्न को मुक्त किया, लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त किया। भरत पुत्र पुष्कल को मृत देखकर भरत शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम क्रोध में बोले, वीरभद्र, अब तुम्हारे वध का समय आ गया है। राम, लक्ष्मण, भरत और उनकी सेना शिवगणों से भिड़ गई। महादेव का आगमन, शिवगण राम के दिव्य अस्त्रों से विदीर्ण होने लगे। अंततः सारी सेना एक स्वर में महादेव का आह्वान करने लगी। और फिर आकाश से एक विराट प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं महाकाल शिव रणभूमि में उतर आए। उनके आगमन से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया। उनके तेज से अयोध्या की सेना मूर्छित हो गई। राम और शिव का अमृतमय संवाद। शिव आ जाने पर श्री राम ने तुरंत धनुष त्याग दिया और दंडवत होकर बोले, हे विश्वनाथ, आप ही के वरदान से रावण का वध हुआ। सब कुछ आपकी कृपा है। ये युद्ध भी आपकी इच्छा से ही चल रहा है। कृपा कर इसे समाप्त करें। शिव बोले, राम, मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता, परंतु मैंने वीरमणि को रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए धर्म के लिए युद्ध करना होगा। राम ने शिव की आज्ञा स्वीकार की। दिव्य युद्ध, राम बनाम शिव। ये युद्ध अलौकिक था। देवता, सिद्ध, गंधर्व सभी आकाश में खड़े इसे देख रहे थे। श्री राम ने अनेक ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायवास्त्र चलाए, पर महादेव अचल रहे। श्री राम ने अंत में महादेव के ही प्रदत्त पाशुपतास्त्र का स्मरण किया और कहा, प्रभो, आपकी ही इच्छा से आपका अस्त्र आप पर चलाता हूँ। अस्त्र महादेव के हृदय में समा गया और महादेव प्रसन्न हो गए। वरदान, महादेव बोले, राम, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, वर मांगो। राम ने कहा, प्रभो, कृपा कर पुष्कर तथा दोनों पक्षों के सभी वीरों को जीवन दान दे। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। सभी मृत योद्धा जीवित हो उठे। राजा वीरमणि ने यज्ञ अश्व राम को लौटा दिया और रुक्मांगद को राज्य सौंपकर स्वयं शत्रुघ्न के साथ चल पड़े। इस प्रकार ये दिव्य युद्ध समाप्त हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कथा का नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. सच्चा धर्म अहंकार नहीं, कर्तव्य और मर्यादा सिखाता है। 2. परम शक्तियां भी धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करती हैं। 3. भक्ति और विनय से सबसे बड़े संकट भी टल जाते हैं। 4. ईश्वर कभी अपने भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ते। 5. युद्ध से बड़ा धर्म क्षमा और जीवन दान है। महादेव ने यही संदेश दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 15, हनुमान अवतार, लंकादहन की रहस्यमय कथा। रामायण में वर्णित लंकादहन का प्रसंग केवल इतना ही नहीं है कि श्री हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे, वहां राक्षसों को परास्त किया और अंततः उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, जिससे उन्होंने पूरी लंका जला डाली। ये प्रसंग सब जानते हैं, परंतु पुराणों में इससे भी अधिक रोचक और गूढ़ कथा मिलती है, जो इस घटना के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। ये कथा हमें बताती है कि श्री हनुमान केवल राम भक्त वानर ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के अवतार हैं, और लंकादहन उनके द्वारा पूर्व में दिए गए एक वचन का परिणाम था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव और पार्वती का स्वर्ण महल। एक बार माता पार्वती को इच्छा हुई कि उनके लिए एक अत्यंत सुंदर, अद्वितीय एवं दिव्य महल बनाया जाए। उनकी इच्छा पर भगवान शिव ने धन के देवता कुबेर को आदेश दिया कि वे स्वर्ण का एक अनुपम महल बनाएं। कुबेर ने अपनी दिव्य क्षमता से ऐसा स्वर्ण महल तैयार किया जिसे देखकर देवता भी मोहित हो जाएं। ये महल जितना बाहर से भव्य था, भीतर से उतना ही रहस्यमय और अद्वितीय। चमकते हुए स्वर्ण स्तंभ, मणि माणिक्य से जड़े कक्ष, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, ये दिव्य भवन देवी पार्वती के लिए निर्मित हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रावण की लालसा और छल। इसी महल की चमत्कारी सुंदरता की चर्चा लंका तक पहुंची। रावण स्वयं शिव का परम भक्त था, परंतु उसके मन में अक्सर दंभ और लालसा जाग उठती थी। जब उसने स्वर्ण महल का वर्णन सुना, तो वह उसे पाने की इच्छा से भर गया। रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महल पहुंचकर शिव पार्वती की पूजा की। पूजा के अंत में दान मांगने की बारी आई तो रावण ने सीधे वही दिव्य महल मांग लिया। शिव भगवान, जो अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्होंने बिना देर किए वह महल रावण को दान कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रावण का दुस्साहस पार्वती को मांगना।
जब रावण महल लेकर जाने लगा तो उसके मन में एक विचित्र विचार आया। ये महल माता पार्वती के कारण बनाया गया है, अतः उनकी अनुमति के बिना इसका उपयोग करना अशुभ होगा। अपने इसी भ्रम में वह फिर शिव पार्वती के पास गया और दान में माता पार्वती को भी मांग लिया। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, भक्त को कुछ देने में वे कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने रावण की बात को स्वीकार कर लिया। ये देख माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उन्हें दुख हुआ कि शिव ने उनके अस्तित्व और सम्मान का ध्यान नहीं रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विष्णु का हस्तक्षेप और पार्वती की रक्षा। वियोग और अपमान के क्षण में माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तुरंत विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने एक माया रूप के माध्यम से माता पार्वती की रक्षा की। वास्तविक पार्वती वहीं सुरक्षित रही और रावण एक मायावी रूप को ले गया, जिसे आगे चलकर मंदोदरी माना जाता है। माता पार्वती शिव से अप्रसन्न हो गईं कि उन्होंने विवेक के बिना रावण को वचन दे दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव का पश्चाताप और हनुमान अवतार का रहस्य। शिव ने अपनी भूल स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। उन्होंने माता से वचन दिया, त्रेता युग में जब मैं वानर रूप में हनुमान बनकर पृथ्वी पर जाऊंगा, तब तुम मेरी पूंछ बनकर मेरा साथ देना। और उसी स्वर्ण महल लंका, जिसे रावण ने छल से प्राप्त किया था, मैं तुम्हारी सहायता से अग्नि में भस्म कर दूंगा। इसी वचन के कारण माता पार्वती ने हनुमान जी की पूंछ का रूप धारण किया। और जब हनुमान जी को लंका में पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब उसी दिव्य शक्ति से भरी पूंछ ने पूरे लंकापुर को अग्नि में डुबा दिया। ये लंका दहन केवल रावण के अहंकार का दंड ही नहीं था, बल्कि शिव द्वारा अपने पूर्व वचन की पूर्ति भी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लंका दहन, वचन और धर्म की विजय। जब हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ को लहराते हुए लंका के प्रत्येक कोने में आग लगाई, तो वह क्षण केवल ध्वंस का प्रतीक नहीं था, वह अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक था। वह न्याय पर धर्म की, छल पर सत्य की विजय का दिवस था। और इसी प्रकार शिव का दिया गया वचन पूरा हुआ। माता पार्वती, जो हनुमान की पूंछ के रूप में थी, ने भी रावण को उसके अधर्म का फल प्रदान किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. अहंकार का अंत निश्चित है। रावण के अत्यधिक घमंड और लोभ ने उसे विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया। 2. दान धर्म विवेक से करना चाहिए। भगवान शिव की सरलता और बिना सोचे समझे दिया गया दान आगे बड़ी समस्या बन गया। 3. स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। मां पार्वती के अपमान के कारण ही रावण के पाप बढ़े और उसका पतन तेज हुआ। 4. वचन की सिद्धि महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने अपना दिया हुआ वचन निभाया, चाहे समय बदला, युग बदला, पर वचन नहीं टूटा। 5. भक्ति और धर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। हनुमान जी का लंका दहन हमें सिखाता है कि जब धर्म के लिए काम किया जाए तो प्रकृति भी साथ देती है। चैप्टर 16, रावण के जन्म की कथा। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया, वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजित मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थीं। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी, वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया।
इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? ये सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत और उन्मत नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, सहनादि, प्रधस एवं भारकंड नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आए हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवन से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे।
अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युवेहवा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने आगे कहा, एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। उस देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं ये शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला था। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा।
इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा जो तेरा वध करेंगे। ये कहकर राजा स्वर्ग से धार गए। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं, और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके। इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे, वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे मिल गया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। चैप्टर 17 अर्जुन को पाशुपत अस्त्र। कुरुक्षेत्र की रात गहरी होती जा रही थी। रणभूमि में पसरा सन्नाटा मानो आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। अर्जुन के मन में कल होने वाले युद्ध को लेकर भारी चिंता थी। जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले करना अनिवार्य था, अन्यथा प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अग्नि में प्रवेश करना होगा। भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं युधिष्ठिर भी अर्जुन की चिंता को महसूस कर रहे थे, परंतु समाधान केवल कृष्ण के पास था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्नेह से देखा और बोले, पार्थ, चिंता मत करो। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें तुम अवश्य पार करोगे। परंतु इसके लिए तुम्हें एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता है, पाशुपत अस्त्र। यह महाशक्ति केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य और उत्साह से कृष्ण की ओर देखा, क्या मुझे वह अस्त्र प्राप्त हो सकता है, माधव? श्री कृष्ण मुस्कुराए, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तो तुम अवश्य ही उसे प्राप्त करोगे। चलो, ध्यान लगाओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। अर्जुन ने पद्मासन लगाया, श्वास को संयमित किया और अपने मन को शांत किया। धीरे धीरे उनका चित्त स्थिर हुआ और तभी उन्हें अनुभव हुआ कि उनका हाथ धीरे से किसी ने पकड़ लिया है। उन्होंने देखा, वह स्वयं श्री कृष्ण थे। क्षण भर में दोनों देहातीत होकर आकाश मार्ग से उड़ने लगे। बादलों को चीरते हुए वे आगे बढ़ते रहे। शीघ्र ही वे हिमाच्छादित पर्वतों पर पहुंच गए, जहां चारों ओर सफेद चमकती बर्फ और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वातावरण में ओंकार की गूंज, शीतल हवा का स्पर्श और देवगंध की सुगंध, सब कुछ स्वर्गीय प्रतीत हो रहा था। उसी पर्वत शिखर पर भगवान शंकर जटाधारी रूप में तप में लीन विराजमान थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि आसपास के पर्वत भी प्रकाशमान दिख रहे थे। अर्जुन और कृष्ण ने आगे बढ़कर विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख का नील प्रकाश समेटते हुए नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक बोले, वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, तुम दोनों का स्वागत है। बताओ, क्या उद्देश्य है तुम्हारे आगमन का? कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, कल धर्म की रक्षा का युद्ध होना है।
अर्जुन को आपकी कृपा और आपका पाशुपत अस्त्र चाहिए। अर्जुन भी सिर झुकाकर बोले, भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझे वह दिव्य शस्त्र प्रदान करें। महादेव हल्की मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन स्थिर है, इरादा दृढ़ है और हृदय निर्मल है, इसलिए तुम्हें यह वरदान अवश्य मिलेगा। परंतु पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने पर्वत के नीचे स्थित एक दिव्य सरोवर की ओर संकेत किया। उस सरोवर के पास मैंने धनुष और बाण रखे हैं, उन्हें ले आओ। कृष्ण और अर्जुन सरोवर की ओर चले। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दो विशाल दिव्य नाग सरोवर के बीच से प्रकट हुए। उनके फन आकाश को छू रहे थे और उनके शरीर पर चमकते शल्क तारों जैसी आभा बिखेर रहे थे। अर्जुन चकित रह गए, पर कृष्ण ने हल्के से कहा, डरो मत, ये तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा हैं। अचानक दोनों नाग प्रकाश में विलीन हो गए और उनके स्थान पर एक अद्भुत दिव्य धनुष और बाण प्रकट हो गए। अर्जुन ने श्रद्धा से धनुष बाण उठाए और दोनों पुनः भगवान शंकर के सामने पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी पसली से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी को प्रकट किया। वह बालक मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़ा। उसकी वाणी से निकलते मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि पूरा पर्वत कंपन करने लगा। उसने दिव्य मंत्र बोलते हुए धनुष को चढ़ाया। जैसे जैसे मंत्र गूंजता गया, धनुष दिव्य आभा से प्रकाशमान होता गया। अर्जुन ने मंत्रों को एक एक करके ध्यान से सुन लिया और मन में उतार लिया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह पाशुपत अस्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा में करना, अन्यथा इसका परिणाम अत्यंत घातक होगा। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अचानक पूरा दृश्य धीरे धीरे विलीन होने लगा। हिमालय, सरोवर, भगवान शिव का तेज सब धुंधला होने लगा। और तभी अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने स्वयं को अपने तंबू में पाया। ध्यान की अवस्था समाप्त हो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में महादेव का आशीर्वाद और पाशुपत अस्त्र का ज्ञान स्थायी रूप से बस चुका था। अर्जुन अब कल के महायुद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कथा से मिलने वाली सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. ईश्वर की कृपा वही प्राप्त करता है जिसका मन शुद्ध और इरादा दृढ़ हो। 2. कठिन समय में धैर्य, भक्ति और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। 3. परीक्षा हर बड़ी उपलब्धि का मार्ग है, बिना परीक्षा की योग्यता सिद्ध नहीं होती। 4. दिव्य शक्तियों या ज्ञान का प्रयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही करना चाहिए। 5. गुरु या मार्गदर्शक कृष्ण जैसे सदैव सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। चैप्टर 18, कण्प की भक्ति। घना वन, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पत्तों से छनती मंद धूप, पक्षियों का कलरव और दूर पहाड़ियों पर बहती हवा की सरसराहट। इसी निर्जन वन में रहता था एक भी युवक, कण्प। वह सरल, निष्कपट और निडर था। न प्रकृति से डरता, न जंगली जानवरों से, पर उसके मन में एक कोमलता थी, भक्ति की कोमलता, जिसका उसे स्वयं भी पता न था। एक दिन वन में भटकते भटकते कण्प एक शांत, प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। पत्थरों से बना वह मंदिर जंगल के बीच वीरान सा दिख रहा था, जैसे कोई भूला हुआ निवास, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा हो। कण्प ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि एक दिव्य मूर्ति पर पड़ी। जटाधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, आंखों में करुणा, चेहरे पर शांत मुस्कान। कण्प आश्चर्य में पड़ गया। अरे, भगवान इस निर्जन वन में अकेले, कोई इन्हें कष्ट न दे दे, यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो। उसके मन में भगवान के प्रति स्नेह उपज उठा। शाम होने लगी थी। कण्प ने तुरंत अपना धनुष उठाया और मंदिर के द्वार पर खड़ा होकर पहरा देने लगा। रात भर उसने पहरा दिया, ताकि कोई भी जानवर भगवान को नुकसान न पहुंचा सके। सवेरा होते ही उसके मन में विचार आया, भगवान मेरे अतिथि हैं, मैं इनकी पूजा करूंगा। लेकिन कण्प को पूजा का तरीका बिल्कुल नहीं आता था। उसने किसी ब्राह्मण को कभी विधि विधान से पूजा करते नहीं देखा था, पर उसके मन में केवल एक ही भाव था, प्रेम, निष्कपट भाव। वह वन में गया। भोजन के नाम पर उसने अपने तरीके से जो सबसे उत्तम लगा वही चुना। कुछ पशु मारे, उनका मांस आग में भुना, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा और शहद निकाला। जंगल के फूल तोड़े। नदी पर गया, पर उसके पास कोई लोटा या पात्र नहीं था, इसलिए उसने जल मुंह में भर लिया। अब वह पूरे प्रेम से मंदिर पहुंचा।
मूर्ति पर पड़े पुराने फूल पत्तों को उसने अपने पैर से हटा दिया, क्योंकि उसके मन में उन्हें छूने के लिए हाथ धोने जैसी कोई धारणा नहीं थी। कण्प का ध्यान केवल भगवान पर था, विधि पर नहीं। उसने अपने मुंह का जल मूर्ति पर अर्पित किया, फूल चढ़ाए, शहद और मांस को प्रभु के नैवेद्य के रूप में रख दिया। उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम था, और भगवान ने उस प्रेम को तुरंत अनुभव कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्राह्मण की चिंता। उसी मंदिर में प्रतिदिन सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। वह मंदिर का सनातन पुजारी था। जब उसने मूर्ति के सामने मांस के टुकड़े देखे, तो उसका मन दुख से भर गया। यह अपवित्रता कौन करता है? कौन इस मंदिर की परंपरा को तोड़ रहा है? अगले दिन वह छिपकर बैठ गया। तभी कण्प आया, अपने सीधे सादे रूप में, जंगल जैसे स्वभाव के साथ। ब्राह्मण ये देखकर आश्चर्य और क्रोध से भर गया कि यह भील भगवान को ऐसे भोग लगा रहा था। लेकिन ब्राह्मण का आश्चर्य जल्द ही स्तब्धता में बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवमूर्ति का रक्त बहना। उसी समय शिवमूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहने लगा। ब्राह्मण घबरा गया। उसने तुरंत औषधियां लाकर लगाईं, मंत्र पढ़े, उपचार किए, पर रक्त बंद नहीं हुआ। उसका माथा पसीने से भर गया। वह असहाय सा मूर्ति के पास खड़ा रह गया। कण्प ने ये दृश्य देखा तो वह व्याकुल हो उठा। अरे, मेरे प्रभु को चोट लग गई। मैं इन्हें ऐसे कैसे देख सकता हूँ? उसने तुरंत अपना तीर निकाला। ब्राह्मण भयभीत होकर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? कण्प बोला, जब भगवान का नेत्र घायल है, तो क्या मैं अपना नेत्र नहीं दे सकता? और बिना एक पल गंवाए उसने तीर की नोक से अपना एक नेत्र निकालकर शिवमूर्ति के नेत्र पर रख दिया, और तुरंत रक्त बहना बंद हो गया। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी मूर्ति के दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कण्प ने कहा, प्रभु, ये भी ले लीजिए। वह दूसरा नेत्र देने लगा, पर इस बार उसे समस्या थी। दूसरा नेत्र देने के बाद वह मूर्ति का नेत्र कैसे ढूंढ पाएगा? उसने अपना पैर मूर्ति के उस नेत्र पर रख दिया, ताकि स्थान न भूले, और तीर से अपना दूसरा नेत्र भी निकालने लगा। ये देखकर देवता भी कंपित हो उठे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव का प्रकट होना। कण्प का दूसरा नेत्र गिरने ही वाला था कि अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। पूरा मंदिर शिव तेज से उज्ज्वल हो उठा। महादेव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कण्प का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से उसे गले लगा लिया। पुत्र, बस, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्त का भाव मेरे लिए पूजा से बढ़कर है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अटूट, निर्मल, निष्कपट। शिवजी ने अपनी करुणा से उसके दोनों नेत्र लौटा दिए। कण्प की आंखों में फिर से प्रकाश लौट आया। ब्राह्मण भी विस्मित होकर दंडवत हो गया। भगवान शिव ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे विधि विधान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्रेम, श्रद्धा, समर्पण। कण्प की पूजा मेरे लिए सबसे प्रिय है। वन के उस साधारण भील का नाम आज अमर हो गया। कण्प, जिसका हृदय शुद्ध था, जिसकी भक्ति अतुलनीय थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कथा से मिलने वाली सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. ईश्वर को पूजा की विधि नहीं, भाव की सच्चाई प्रिय है। 2. निर्मल हृदय से किया गया समर्पण ही सच्ची भक्ति है। 3. ईश्वर भक्त के प्रेम और भक्ति के आगे किसी भी नियम या कर्मकांड को महत्व नहीं देते। 4. भक्ति का मूल्य बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा से तय होता है। 5. सच्चा भक्त वही है जो अपने ईश्वर के लिए स्वयं को पुनर्तः समर्पित करने को तैयार रहे। 6. ईश्वर की कृपा पाने के लिए जाति, ज्ञान या संस्कार नहीं, केवल प्रेम चाहिए। चैप्टर 19। गृहपत्य अवतार। धर्मपुर नामक पवित्र नगर नर्मदा तट पर बसा हुआ था। इसकी प्राकृतिक छटा अनुपम थी। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, नदी की मधुर कलकल ध्वनि और वातावरण में व्याप्त दिव्यता। इसी नगर में मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति साधना व धर्मपरायणता से अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों शिव भक्त थे, परंतु मन में एक पीड़ा वर्षों से चुभती थी, संतानहीनता का दुख। शुचिष्मति जब भी किसी बालक को अपनी मां की गोद में हंसते देखती, उसका हृदय व्याकुल हो उठता। एक दिन उसने साहस करके अपने पति से विनयपूर्वक कहा, स्वामी, यदि हमें शिवतुल्य एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पत्नी की अभिलाषा सुनकर मुनि विश्वानर ने निश्चय किया कि वे स्वयं महादेव की कठोर तपस्या कर उस आनंद की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने शुचिष्मति को सांत्वना दी और बोले, देवी,
महादेव अनन्य भक्ति से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। मैं काशी जाकर उनके वीरेश लिंग की आराधना करूंगा। मुनि की तपस्या। विश्वानर काशी पहुंचे, वह काशी जो स्वयं शिव की नगरी है, जहां हर कण में शिव तत्व व्याप्त है। वहां स्थित वीरेश लिंग के समक्ष वे तप में लीन हो गए। वर्षा, सर्दी, धूप कुछ भी उनकी साधना को डिगा न सका। वे केवल जलपान पर रहते और दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करते। उनकी कठोर तपस्या से पूरे वातावरण में तेज और पवित्रता की लहर फैल गई। एक दिन तपस्या के दौरान उनकी आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जब प्रकाश शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वीरेश लिंग के मध्य से एक दिव्य बालक उन्हें मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। बालक के मुख पर अलौकिक तेज, नेत्रों में करुणा और मुखमंडल पर दिव्य चमक थी। मुनि ने आश्चर्य और भक्ति से भरकर उस बालक को प्रणाम किया। उसी क्षण प्रकट हुए महादेव ने कहा, हे विश्वानर, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम्हारी पत्नी शुचिस्मति के गर्भ से मेरा अवतार होगा। मुनि आनंद से अभिभूत हो उठे। काशी की भूमि मानो आशीर्वादों से भर उठी। अवतार का जन्म। धरती पर ऋतुएं बदलती रहीं और समय अपनी गति से चलता रहा। कुछ महीनों बाद शुचिस्मति गर्भवती हुई। उसका तेज बढ़ने लगा, मुख पर दिव्य आभा फैल गई। पूरे धर्मपुर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मुनि के घर दिव्य आत्मा आगमन कर रही है। समय पूरा होने पर शुभ मुहूर्त में शुचिस्मति ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। स्वर्गलोक में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषियों ने स्तुति की और मुनि दंपति के घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। पितामह ब्रह्मा स्वयं वहां प्रकट हुए और बोले, यह बालक कोई साधारण पुत्र नहीं, स्वयं भगवान शंकर का सप्तम अवतार है। ये संसार को धर्मयुक्त जीवन का संदेश देने आया है। इसका नाम गृहस्थी होगा। इस प्रकार महादेव ने गृहस्थी के रूप में अवतार लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गृहस्थी अवतार का गहन संदेश। भगवान का यह अवतार केवल जन्म कथा भर नहीं है, बल्कि मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे भीतर स्थित जठराग्नि भूख को पुराणों में गृहस्थी अवतार का स्वरूप बताया गया है। ये भूख जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु उसे शांत करने के लिए किए गए कर्म धर्म संगत, पवित्र और अहिंसक होने चाहिए। गृहस्थी अवतार का सार ये बताता है कि जीवन में हम जो भी कार्य करें, उसका प्रधान उद्देश्य पवित्रता और धर्म होना चाहिए। केवल पेट भरने के लिए अधर्म अपनाना, किसी का नुकसान करना, अन्याय करना, ये सब भगवान को अप्रिय है। सही मार्ग, सही साधन और सही नियत, इन्हीं तीनों से जीवन सफल होता है। मनुष्य को अपने भीतर की अग्नि को शांत करने के लिए ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचाएं। ईश्वर सदैव धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले को ही संरक्षण प्रदान करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस कथा का उपदेश मॉरल। 1. धर्म के अनुसार किया गया कर्म ही सफल होता है। यदि कर्म पवित्र नहीं है, तो उसका फल भी पवित्र नहीं हो सकता। 2. जीवन के केंद्र में भगवान को रखें। जब कार्य ईश्वर स्मरण के साथ किया जाता है, तो वह सहज ही शुभ फलदायक हो जाता है। 3. भूख जठराग्नि को शांत करने के लिए भी अधर्म स्वीकार्य नहीं। कठिन परिस्थिति में भी अनैतिक मार्ग न अपनाएं, यही गृहस्थी अवतार का संदेश है। 4. पवित्र नियत और सत्य मार्ग से चलने वाला मनुष्य ईश्वर का प्रिय होता है। कर्म का आधार धर्म, करुणा और ईमानदारी होना चाहिए। 5. ईश्वर भक्तों की छोटी सी इच्छा भी सुनते हैं। यदि मन सच्चा है, तो भगवान स्वयं उसके कल्याण के लिए अवतरित हो जाते हैं। चैप्टर 20। केतकी के पुष्प। ब्रह्मांड की अनंतता में एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के मध्य ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि दोनों में महान कौन है। ब्रह्मा जी कहते, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, समस्त प्राणियों का जन्म मेरे द्वारा होता है, अतः मैं महान हूँ। वही भगवान विष्णु सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर देते, हे ब्रह्मदेव, रचना करना महान है, परंतु उसका पालन करना उससे भी बड़ा धर्म है। मैं संपूर्ण जगत का पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों महान देवताओं के मध्य इस प्रकार वाद प्रतिवाद चलता रहा। देवताओं, ऋषियों और प्राणियों के मन में भी ये प्रश्न उठने लगा कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है, रचना करने वाला या पालन करने वाला। विराट ज्योतिर्मय लिंग का प्रकट होना। इसी समय आकाश में एक अद्भुत घटना हुई।
दोनों देवताओं के समक्ष अचानक एक विराट, अनंत, प्रकाशमान, आकाश और पाताल को छूता हुआ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि उस ज्योतिर्लिंग में समा गई हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस दिव्य ज्योति वस्तु को देखकर चकित रह गए। वे सोच में पड़ गए, यह अनंत प्रकाश स्तंभ कौन है? इसका आदि अंत कहाँ है? तभी आकाशवाणी हुई, हे देवगण, तुम दोनों में श्रेष्ठ का निर्णय तभी होगा जब इस अनंत लिंग के छोर का पता लगा सकोगे। जो इसके आदि या अंत को खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों ने इसे न्याय संगत मानते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों देवताओं की यात्रा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ चले, वे हंस पर आरूढ़ होकर अनंत ऊंचाइयों में जाने लगे। भगवान विष्णु नीचे की ओर वराह रूप धारण कर पाताल और उसके भी नीचे उतरते गए। दोनों अनंत आकाश और पाताल में कई कल्पों तक समर्पित भाव से खोजते रहे, परंतु लिंग का छोर जैसे था ही नहीं। न शुरुआत, न अंत, न ऊपर कोई सीमा, न नीचे कोई तल। अद्भुत, अनंत, अपार, मानो स्वयं अस्तित्व का केंद्र ही हो। कई युग बीतने के बाद विष्णु जी थक गए और समझ गए कि ये सृष्टि से परे, समय से परे, अनंत ईश्वर का स्वरूप है। इसे कोई छोर नहीं मिल सकता। विष्णु जी निराश नहीं हुए, वे सत्य स्वीकार करते हुए लौट आए। ब्रह्मा जी का छल। उधर ब्रह्मा जी भी ऊपर ऊपर जाते रहे, पर उन्हें भी कोई छोर नहीं मिला। लेकिन उन्हें लगा कि यदि मैं लौटकर कहूं कि मैं असफल रहा, तो मेरी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो सकेगी। क्यों न कोई उपाय किया जाए। सहसा उन्होंने एक केतकी के वराग का पुष्प नीचे गिरते देखा। केतकी का पुष्प उस अनंत ज्योतिर्लिंग से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्प, क्या तुम ऊपर से आ रहे हो? क्या तुम उस लिंग के शीर्ष से गिरे हो? केतकी ने घमंड से कहा, हाँ, मैं लिंग के शीर्ष पर स्थित था, वहीं से नीचे आया हूँ। ब्रह्मा जी को जैसे एक झूठा सहारा मिल गया। उन्होंने कहा, तब तुम मेरे साथ चलो और विष्णु जी के सामने इस बात की गवाही देना कि मैं शीर्ष तक पहुंच गया था। केतकी का पुष्प भी अभिमानी था। उसने सहर्ष हाँ कह दिया। विष्णु जी के समक्ष असत्य। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो विष्णु जी पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, मैं लिंग का अंत नहीं पा सका। ब्रह्मा जी तुरंत बोले, लेकिन मैं उसके छोर तक पहुंच गया। ये केतकी पुष्प मेरे साथ है, ये साक्षी है। विष्णु जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सत्य है? केतकी ने भी ब्रह्मा जी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ब्रह्मा जी शीर्ष तक पहुंचे थे। विष्णु जी सहृदय थे, वे सत्य लाभ की इच्छा रखते थे, न कि विजय की। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली। भगवान शिव का प्रकट होना। अचानक पृथ्वी कांपने लगी, आकाश बिजली की तरह चमक उठा। अनंत ज्योतिर्लिंग के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए, महाकाल, महेश्वर, त्रिलोचन शंकर। उनके मुख पर तेज और भाल पर क्रोध का शुभारंभ था। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता हो, परंतु असत्य के आधार पर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना महापाप है। तुमने झूठ कहा, और इस केत की पुष्प ने भी झूठ का साथ दिया। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम मेरे परम प्रिय हो। शेष में उन्होंने घोषणा की, तारांकन तारांकन, सृजन, पालन और संहार तीनों का मूल मैं हूँ। मैं ही आदि, मैं ही मध्य, मैं ही अंत हूँ। ये ज्योतिर्लिंग मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। तारांकन तारांकन। इसके बाद शिवजी ने दंत स्वरूप आदेश दिया, तारांकन तारांकन, केतकी का पुष्प मेरे पूजन में कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। असत्य को प्रमाण देने वाला वस्तु या व्यक्ति मेरा प्रिय नहीं रह सकता। तारांकन तारांकन। यही कारण है कि आज भी शिवजी की पूजा में केतकी का पुष्प वर्जित माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस कथा का उपदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. असत्य कभी स्थायी नहीं होता। ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया, परंतु सत्य की शक्ति के आगे वह टिक न सका। 2. सत्य स्वीकार करना ही महानता है। विष्णु जी का विनम्र सत्य स्वीकार उन्हें शिव का प्रिय बना गया। 3. अभिमान विनाश का कारण है। केतकी पुष्प का अहंकार और ब्रह्मा जी का गर्व उन्हें दंड के पात्र बना गया। 4. ईश्वर अनंत हैं, मनुष्य या देवता उनके आदि अंत को नहीं जान सकते। अनंत ज्योतिर्लिंग इसका प्रतीक है। 5. पूजा में केवल फूल या विधि नहीं, भाव, सत्य और विनम्रता का महत्व है।
अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री हरि। 1। अगली कथा में फिर मिलेंगे।